ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाइपर्टाइट ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ को आप बोलते हो द्विभाजित आलेख या ग्राफ। द्विभाजित का मतलब ये है कि जिसको दो भाग में तोड़ा जा सके। तो हम जैसे बोलते हैं कि एक ग्राफ जी होता है, इसमें एक वर्टेक्स सेट होता है वी और एक एजेस का सेट होता है ई। तो बाइपर्टाइट ग्राफ का मतलब ये है कि अगर आप इसके वर्टाइसेस को, वर्टेक्स के सेट को दो भाग में तोड़ सको। पहला वाला भाग मान लो हमने कैपिटल V1 ले लिया है और दूसरा वाला भाग जो ले लिया है कैपिटल V2 लिया है, लेकिन इसको इस तरह से तोड़ना है आपको दो भाग में कि V1 की जो वर्टेक्स हो वो V2 के साथ जुड़ रही हो, या हम कह सकते हैं कि V2 की वर्टेक्स V1 के साथ जुड़ रही हो, लेकिन इसके अंदर जो वर्टेक्स आएंगी वो खुद के साथ कभी नहीं जुड़ेंगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि आपको वर्टेक्स सेट V को ग्राफ G के दो भाग में तोड़ना है, V1 और V2 में। ऐसा तोड़ना है कि V1 की वर्टेक्स V2 से जुड़ रही होगी, या हम बोल सकते हैं कि V2 की वर्टेक्स V1 वाली वर्टेक्स से जुड़ रही होगी, लेकिन V1 के अंदर जो भी वर्टेक्स को आप ले रहे हो वो एक दूसरे के साथ H के द्वारा नहीं जुड़ेंगी। इसी तरह से V2 के अंदर जो वर्टेक्स आएगी वो एक दूसरे के साथ एजेस से नहीं जुड़ेंगी। एग्जाम्पल, जैसे ये एक ग्राफ है, तो इसको हम अगर रीड्रॉ करें, फिर से बनाएं, तो हमने ये के लिया है चार वर्टेक्स का सेट लिया है, V1, V2, V3, V4, और इनके बीच में एजेस है E1, E2, E3, E4। अब हम इसको रीड्रॉ करते हैं कि ये बाइपर्टाइट ग्राफ बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो देखो हमने क्या किया, V1 वर्टेक्स ली, V1 एज E1 से किसके साथ जुड़ रही थी, V2 से, हमने इसको जोड़ ली। अब V2 से फिर V3 में जा रही है, तो मैं V3 को यहाँ नहीं रखूँगी। क्यों? क्योंकि V3 यहीं होगा तो ये एक तरह एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं चाहिए, तो ये यहाँ गया आपका E2। अब फिर यहाँ ले लिया आपने E3, जो V3 को V4 से जोड़ रही है, V3 को V4 से जोड़ रही है, और V4 और V1 के बीच में एक एज है जिसको आप बोल रहे हो E4। तो देखो ये बाइपर्टाइट क्यों ग्राफ है, क्योंकि आपके पास जो ग्राफ V था इसमें चार वर्टेक्स थी, V1, V2, V3, V4। आपने उसके वर्टेक्स को दो भाग में तोड़ा। ये पहला वाला भाग है जिसमें आ रहा V1 और V3, ये पहला भाग है V1, ये दूसरा वाला भाग है उसका V2, V4। कैसा आ रहा है भाग कि यहाँ की वर्टेक्स H के द्वारा इससे जुड़ रही है, या हम कह सकते हैं V2 की V1 से कनेक्ट हो रही है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रही है। तो आप ग्राफ में देखोगे कि V1 और V3 के बीच में कोई एज नहीं थी, इसलिए हमने उनको एक ग्रुप V1 में रखा। सिमिलरली V2 और V4 के बीच में भी कोई एज नहीं थी, इसलिए उसको हमने एक ग्रुप में रखा। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये इनके साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से ग्राफ को बोलते हैं बाइपर्टाइट ग्राफ। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, आप मन से बना सकते हो। ये देखो ये ले लिया, इसको हमने इससे जोड़ लिया, ये बाइपर्टाइट हो गया क्योंकि ये बन गया V1। इनको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना है, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है। इसके बाद आता है कंप्लीट बाइपर्टाइट। कंप्लीट बाइपर्टाइट मतलब जब यहाँ की कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जब हर वर्टेक्स बाकी की सारी वर्टेक्स से जुड़ती है। सिमिलरली जब यहाँ की हर एक वर्टेक्स यहाँ की हर एक वर्टेक्स से जुड़ेगी तो हम कहेंगे उसको कंप्लीट ग्राफ है। तो ये कंप्लीट ग्राफ का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है, इससे नहीं जुड़ रही है, तो ये कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर ये इससे जुड़ जाएगी तो देखो ये इससे भी जुड़ रही है, इससे भी जुड़ रही है, ये भी इन दोनों से जुड़ रहा है और ये भी इन दोनों से नहीं जुड़ रहा था, तो इसको भी हमने इससे जोड़ दिया। तो ये जो एग्जाम्पल बन गया, अब ये बाइपर्टाइट के साथ साथ कंप्लीट बाइपर्टाइट है कि यहाँ की हर एक वर्टेक्स यहाँ की हर एक वर्टेक्स से जुड़ती है, या यहाँ की हर एक वर्टेक्स यहाँ की हर एक वर्टेक्स से जुड़ रही है। तो ये जो ग्राफ कहलाता है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाता है। कंप्लीट बाइपर्टाइट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो बाइपर्टाइट भी इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट बाइपर्टाइट भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन ग्रुप, है ना, ऑपरेशन ऑन ग्राफ्स हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाइपर्टाइट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और आप या तो ये नहीं समझ में आ रहा हो, रीड्रॉ करके कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो डायरेक्टली आप ऐसे एग्जाम्पल बना देना। सिर्फ ऐसा होता है कि यहाँ की हर वर्टेक्स इससे जुड़ रही होगी और वो अपने आप में नहीं जुड़ती है, मतलब आप वर्टेक्स के सेट को दो भागों में विभाजित कर रहे हो, इसलिए उसको द्विभाजित भी बोलते हैं।